हेलो स्टूडेंट, ज्ञान दृष्टि की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो ये सेशन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके होगा। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। कल एक मिस्टेक हो गई थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर का हम लोगों ने ना नंबर जो था वो 3 डलवाया था, ठीक है ना। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा उसको 4, क्योंकि हमने बाद में इसको देखा था तो मैंने करेक्ट कर लिया था, ठीक है। कितना था? 4 था। जरा देख लो चैप्टर नंबर जो मैंने बताया था ना, कौन सा चैप्टर होगा। 4 चैप्टर हुआ था, ओके। इसको 4, क्योंकि जो थर्ड चैप्टर था वो आपका गॉस लॉ था, ठीक है। हमने अपने अकॉर्डिंग जो चैप्टर का डिवीजन किया है उसके अकॉर्डिंग मैं डेटा को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे पढ़ा था, डायरेक्ट डेफिनेशन से नहीं पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में पढ़ा था। और क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पाथ है, या कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल अगर किया जाए किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का, तो वो लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आया था। और यही लाइन इंटीग्रल आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाया था दो पॉइंट्स के बीच का, है ना। कल मैंने ये देख लिया था। उसके बाद हम लोग ये करते करते वर्क के फॉर्म में भी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकाला था, ठीक है ना। वर्क डन टू मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, है ना, ऐसे करके निकाल लिया था। वो भी आंसर सेम आया था। तो कहने का मतलब है दो डेफिनेशन मैं दे चुका था, लेकिन बकायदा थ्योरेटिकली लिखाया नहीं था। अभी भी मैं नहीं लिखाऊंगा जब तक मैं उसके पूरे कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाऊंगा, तब तक मैं डेफिनेशन बिल्कुल लास्ट में लिखाऊंगा। जैसे मैंने चार्ज की लिखाई थी उसी तरह से पोटेंशियल की भी लिखाऊंगा। पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर, ये भी मैं निकाल चुका था। कितना आया था जरा देख लो, कल का ही लेक्चर है ये आया था v इक्वल टू द क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ओके। उसके बाद आज हम लोग करेंगे क्या, आज हम लोग ये देखेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज सिस्टम या टू चार्ज सिस्टम आपका डाइपोल हो जाता है। तो क्यों ना पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज निकाल चुके थे, अब हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल निकालेंगे। तो आज की हेडिंग डाल दीजिएगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है ना। देखो वैसी कहानी चल रही है जैसे हम लोग ना डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे इससे पहले, जब फील्ड इंटेंसिटी वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जब चैप्टर पढ़ाने लगे, तब हम लोग यहाँ भी ना क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। किसका? एक डाइपोल का। डाइपोल का जो फील्ड इंटेंसिटी थी वो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उसके केस थे। एक आपका एक्सिस पर था, एक आपका इक्वेटोरियल बाइसेक्ट था, एक आपका एट एनी पॉइंट यानी कि थीटा एंगल पर था, ठीक है ना। अब यहाँ भी वही कहानी करेंगे। यहाँ पर ना 3 पॉइंट्स हो जाएँगे। पहला पॉइंट इसका होगा एट इट्स एक्सिस, एट इट्स एक्सिस, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट हो जाएगा एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन, ठीक है ना। तो ये जो 3 पॉइंट होंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट रहेगा वो तो ये दोनों ही रहेंगे, एट इट्स एक्सिस एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। एट एनी पोजीशन में ना आपको याद रखना होगा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं, ये दोनों को काफी ज्यादा पूछ लेते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको भी पता होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो चलिएगा एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यू पेज ले लेते हैं। पहला पॉइंट डालते हैं, एट इट्स एक्सिस, एट इट्स एक्सिस, ठीक है ना। और जरा कंपैरिजन भी किया, कंपेयर भी करते जाइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई थी इस पॉइंट पर, ठीक है ना। क्योंकि एक्सिस पर निकाल चुके थे ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक डाइपोल बना लो अच्छा सा। चलिएगा एक डाइपोल बना ले रहे हैं, यहां पर बना लो। ये बन गया डाइपोल। इधर आप वैसे ही माइनस चार्ज ले लो, इधर आप प्लस क्यू चार्ज ले लो। ये पॉइंट आपका हो जाएगा ए, और ये पॉइंट ले लो बी, ठीक है ना। और जो चार्ज है ना, इनको थोड़ा-सा पॉइंट के फॉर्म में दिखा दो, डॉट के फॉर्म में, ताकि पता लगते रहे कि ये चार्ज है, ठीक है ना। डाइपोल का एक मिड पॉइंट भी कंसीडर कर लो, ये हो जाएगा ओ, ठीक है ना। डाइपोल की जो टोटल लेंथ है वो 2l होती है, हम लोग पहले से ही मान के चले आए हैं। तो ये हाफ हाफ लेंथ कितनी हो जाएंगी, l, ओके। अब इसकी एक्सिस कौन सी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिख रही है, इसी की एक्सिस पर या तो उधर होगा पॉइंट या इधर होगा। ठीक वैसी कहानी जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में निकाल रहे थे, ठीक है ना। अब क्या करते हैं,
एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। कहाँ ले रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन? ये ले रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P। और ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये डाइपोल के मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस इसकी दी जाएगी आपको? R, ठीक है ना? कितनी डिस्टेंस? R, ठीक है ना? अब देखो, आपको ना डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस का पता होना काफ़ी नहीं है, जब तक ये डिस्टेंस पॉइंट चार्जेस से ना मिल जाए, ठीक है ना? तो ज़रा निकाल लो ना, सीधी-सी बात है, B से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? ज़रा देखो, यहाँ O से P तक की आपकी R है, तो इतनी अगर L को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा R में से, तो कितनी बचेगी? B से P तक की। तो B से P तक की जो डिस्टेंस बच रही है, वो कितनी बनेगी? R माइनस L। ऐसे ही यहाँ तक तो R हो गई थी, अब R में L और ऐड कर दिया जाए तो R प्लस L डिस्टेंस हो जाएगी A से लेके P तक की डिस्टेंस। तो ये जो टोटल डिस्टेंस बन रही है यहाँ से यहाँ तक की, ये बनेगी आपकी R प्लस L, ठीक है ना? इतना याद रखिएगा, ठीक है ना? विज़ुअल सही हो रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? देख लीजिएगा, ठीक है ना? ओके, अब आपको डिस्टेंस दोनों मिल गई हैं, B वाले चार्ज की भी मिल गई है, Q वाले चार्ज की मिल गई है। लेकिन पोटेंशियल जो होता है, अगर आपको मल्टीपल चार्ज का निकालना होगा, तो सबसे पहले एक थ्योरम पता होनी चाहिए, वो अभी मैंने बताई नहीं है, तो मैं अब बता दे रहा हूँ। क्योंकि मल्टीपल चार्ज सिस्टम का जो पोटेंशियल आएगा, वो अलजेब्रिक सम होता है सभी इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस के पोटेंशियल का। जैसे सुपरपोज़िशन थ्योरम में क्या था कि वेक्टर सम होता है इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल की फील्ड का, ठीक है ना? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वैसे ही जो पोटेंशियल है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, और अगर इसका किसी भी पॉइंट पर इफेक्ट देखोगे बहुत से मल्टीपल चार्जेस का, तो वहां पर जो इफेक्ट आएगा वो इनका अलजेब्रिक सम आएगा, ठीक है ना? तो पोटेंशियल एट P कितना होगा? यहां पर लिखते हैं डायरेक्ट। नाउ पोटेंशियल पोटेंशियल एट P, P पर कितना होगा? V इक्वल टू द VA प्लस V ऑफ V, ठीक है? डायरेक्ट सम कर देते हैं। अब अलजेब्रिक सम का क्या मतलब होगा? माइनस चार्ज का पोटेंशियल माइनस होगा, प्लस चार्ज का पोटेंशियल प्लस होगा, ठीक है? सीधी-सी बात है। यहाँ पर बट, अब ये पॉइंट चार्ज है ना, तो इनका पोटेंशियल डायरेक्ट लिख लो। बट V ऑफ A इक्वल टू द V ऑफ A का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज ऑन A। A पर जो चार्ज है उसका पोटेंशियल, A से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है? R प्लस A ऑफ R प्लस L। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना? यानी कि Q 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस, ठीक है ना? तो लिख लो यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई, A पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, ठीक है ना? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ नेगेटिव को नेगेटिव रखना है, पोटेंशियल में ध्यान रखना है, ठीक है ना? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल डायरेक्शन ली जाती थी, ठीक है? और डिस्टेंस कितनी है? R प्लस L। तो लिख लो R प्लस L, ठीक है? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो 2, ठीक है? एक और इक्वेशन बन जाएगी V ऑफ V, ये कितना हो जाएगा? प्लस का होगा ना यहाँ पर चार्ज, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये चार्ज की डिस्टेंस कितनी है? R माइनस L, ठीक है? हो गया R माइनस L। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड एंड थर्ड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो किसमें? फर्स्ट में, ठीक है ना? तो लिखते हैं फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना? वैल्यू पुट कर दो तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? V इक्वल टू द कितना है? ये एक वैल्यू देख लो यहाँ पर, VA है ना, VA की वैल्यू इतनी है माइनस के Q, ओके? अब वैल्यू आप याद रखना है यहाँ पर, माइनस के Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L, ठीक है ना? क्योंकि Q वाला चार्ज इधर था ना, तो उसकी डिस्टेंस R प्लस L प्लस के QV, यानी कि सॉरी V ऑफ V, चार्ज ड्यू पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज ऑन V, ठीक है ना? इसका कितना आया था? प्लस का चार्ज था ना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L, ठीक है? डिस्टेंस देख लो या सीधा फॉर्मूला लिख लो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L, यही तो था ना? इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, बाद बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। इक्वल टू द Q कॉमन ले लो, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट बना लो, कितना बनेगा आप देखो जरा, इसको पहले लिख लो 1 अपॉन R माइनस L, माइनस का इसको बाद में लिख लो 1 अपॉन R प्लस L। इसको जरा सॉल्व कर लो, तो V इक्वल टू द Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एलसीएम ले लो, ये इधर चला जाएगा आर प्लस एल माइनस का ये उधर चला जाएगा माइनस का आर प्लस का एल, ठीक है ना? सॉल्व करके देख लो। यहाँ पर नीचे एलसीएम आ जाएगा तो a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो कितना बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ना? जो क्रॉस हो जाए उसको निपटा लो। क्या निपट रहा है यहाँ पर? आर से आर निपट गया, बचा क्या Q इंटू टू एल, ठीक है? इसको कर लो इधर आके या नेक्स्ट पेज पे ही लेके चलते हैं। V इक्वल टू द Q इंटू टू एल यहाँ बचा था अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ना? ये तो हो गया पोटेंशियल, लेकिन इसको ना थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं। कैसे? Q इंटू टू एल क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट, ठीक है? बट Q इंटू टू एल इक्वल टू द डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू P एंड एक और कहानी यहाँ पर L is very लेस देन फ्रॉम R। नाउ L स्क्वायर टेंड्स टू 0, तो L को यहाँ भी 0 कर दो L स्क्वायर को कंपेयर टू द R, तो रिजल्ट कितना बनेगा? V इक्वल टू द ऊपर तो हो जाएगा P, नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है ना? याद रखिएगा एक्सिस पर जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना? कितना आ रहा है? P अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी एक्सिस पर? 2P अपॉन R क्यूब, याद है ना ये बातें, ठीक है? अब इक्वेटोरियल पर देख लेते हैं, ठीक है? यानी कि इक्वेटोरियल बाइसेक्ट पर देखो सेकंड पॉइंट अपना क्या है? यहाँ पर नहीं है, ये रहा एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है? तो इक्वेटोरियल पॉइंट तो अब पता है ना कौन सा होगा? ये आज भी बताना पड़ेगा। डाइपोल के मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर एक्सिस पास होती है, जरा माइक सेट कर लें, ये माइक बार बार सरक जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है? डाइपोल के मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर एक्सिस पास होती है वो उसकी इक्वेटोरियल पॉइंट होता उस इक्वेटोरियल एक्सिस होती है। तो चलिएगा डाइपोल यहाँ भी बना लेते हैं। एक पॉइंट चार्ज ये ले ले रहे, एक पॉइंट चार्ज ये ले ले रहे, ठीक है ना? और इनको दोनों को एक लाइन मिला रही है, जॉइन करा दो और ये इसका पॉइंट नेम कर दे A, इसका B और मिड पर एक हो जाएगा O। वैसी कहानी, ठीक है? अब जो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा? इसको ना बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन चली जाएगी, ठीक है? ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो इसी पर कहीं पॉइंट होगा, या तो नीचे होगा या ऊपर होगा। अपने कन्वीनिएंट के लिए यहाँ पर ले ले रहे हैं, लाइन सीधी कर लें जरा, ठीक है? यहाँ पर कोई पॉइंट ले ले रहे हैं P, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? और कितनी डिस्टेंस पर ले ले रहे हैं? R डिस्टेंस पर, ठीक है ना? और ये आपको पता है ये हाफ डिस्टेंस आपकी L होगी, इधर भी डिस्टेंस ये L होगी, ठीक है? इधर जो चार्ज रखा है वो माइनस Q और इधर जो चार्ज रखा है वो प्लस Q। अब वही कहानी, डाइपोल के चार्जेस से डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है ना? और यहाँ पर अलजेब्रिक सम होता है। तो देखो जरा रिजल्ट क्या आएगा? माइनस क्यू से और पी तक की डिस्टेंस अगर निकाली जाए तो ये होगी, और ये कितनी होगी? अगर इसको ट्रायंगल फॉर्म में लिया जाए ए ओ पी, तो ये डिस्टेंस होगी, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेनियस क्या होगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना? ऐसे ही अगर उधर डिस्टेंस ली जाए ये वाली, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना? या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक ही बात होती है, ठीक है ना? आप एक चीज देख रहे हो, एपी और बीपी इक्वल है हियर, एपी इक्वल टू द बीपी, ये दोनों ही डिस्टेंस इक्वल हैं। तो जब नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस पी की और पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस पी की इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है ना कि जो फॉर्मूला होता है वो एल्जेब्रिक सम होता है, ठीक है? और क्यू अपॉन आर डिस्टेंस तो वेरी करेगी, चार्ज तो बराबर ही है, वैसे ही प्लस माइनस का ही तो फर्क रहेगा। तो नेट पोटेंशियल बी पर कितना होगा? बी ए ड्यू टू बी ऑफ बी, पी पर बता रहे हैं ना, बी पर नहीं, बी पी पर, पी की बात हो रही है पोटेंशियल की। तो v इक्वल टू द कितना होगा? जो चार्ज ए पर है वो कैसा है? माइनस का है, माइनस का q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जरा यहाँ पर हेडिंग डाल दो, ठीक है? हेडिंग डाल दी थी कि नहीं? नहीं डाली है, यहीं से शुरू किया था, हेडिंग डाल दो, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है ना?
सीधा हम लोग शुरू कर दिए। ठीक है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बी का जो पोटेंशियल है मतलब कि बी पर जो चार्ज है उसका पोटेंशियल प्लस आएगा। प्लस के यहाँ पर पूरा लिख लो जरा, डिस्टेंस कितनी है? रूट का है, रूट का एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना? एक्चुअली 0 आएगा ना आंसर, इसलिए ज़्यादा जल्दी पड़ी है इसको निकालने की। प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस कितनी है? वही कहानी, रूट का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देख लो जरा खुद से दिमाग लगा के कितना आएगा रिजल्टेंट? खत्म हो जाएगा। ये माइनस का है, वो प्लस का है, तो v कितना आएगा? 0। आप लोग इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी भाई, सीधी-सी बता दे रहे ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल आ रही है, अलजेब्रिक सम हो जाएगा तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? ये तो हो गया था इक्वेटोरियल पर। और इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाली थी तो आपको याद है कितनी आई थी? P अपॉन R क्यूब आई थी, यानी कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, ठीक है ना? याद है ना पीछे के डेटा? ओके। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट करते हैं, एट एनी पॉइंट। चलो, ये अच्छा पॉइंट होगा। अब इसके लिए ना हेडिंग जो डाल रहे हैं ना, थर्ड पॉइंट, थर्ड जो हेडिंग है, ये जो थर्ड वाली है ना, ये, ठीक है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हेडिंग फॉर्म में लिख लो, क्या है? एट एनी पॉइंट, ठीक है? जब भी ऐसी कहानी प्रूव करने को आए तो ज्योमेट्री को ना बड़ा हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है? चलिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? एप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज़ करेंगे। और जो एप्रोक्सीमेशन मेथड होगा वहाँ पर पैरेलल कहने का मतलब पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट भी लगाएँगे, ठीक है? तो ज़रा देखो वो क्या कॉन्सेप्ट होता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? चलो ज़रा पहले एक डाइपोल बना लेते हैं। यहाँ पर बनाओ क्योंकि लाइन ऊपर तक जाएँगी। ये हो जाएगा अपना, थोड़ा-सा और बड़ा कर लो। सीधी लाइन ले लें एक। ठीक है? ये हो जाएगा डाइपोल, माइनस का Q, इधर प्लस का Q। थोड़ा-सा बड़ा बनाएँगे ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना आए ज्योमेट्री में। ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है? इसका एक ये मिड पॉइंट है, इसकी वैल्यू पॉइंट की A है, इसकी V है, इसकी O है, ठीक है ना? अब एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं कहीं पर, ना तो ये बिल्कुल मिड पर होगा इक्वेटोरियल पर, ना ही इसकी एक्सिस पर होगा, इसी के किसी भी बीच पर कोई एंगल होगा थीटा। तो चलो ज़रा ले लो यहाँ पर थीटा एंगल पर, ये रहा पॉइंट, ठीक है? और यहाँ से सीधा लाइन वेक्टर ट्रेस कर दो ऐसे, ठीक है? ये हो गया, थोड़ा-सा और ऊपर की तरफ ले जाओ तो आसान रहेगा इसको सॉल्व कर पाना, ऐसे, ठीक है? ये रहा पॉइंट P, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? कितना एंगल बना रहा है यहाँ से? थीटा एंगल पर है और डिस्टेंस कितनी है बच्चे? R, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हमको क्या करना है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस का पता होना चाहिए। तो चलिए अगर नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इनका डिस्टेंस तो मिला ही लो। एक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। A से P तक की और B से P तक की डिस्टेंस। अब हम लोग एप्रोक्सीमेशन मेथड यूज़ करेंगे। कैसे? ज़रा देखो, ये डिस्टेंस जो हाफ है ये भी L है, यहाँ से यहाँ तक की, और ये वाली हाफ डिस्टेंस भी क्या है? L है, ठीक है ना? इसको आप याद रखना है, ठीक है? अब एक काम करते हैं ना, ये जो AP और BP को निकालना है, इसको रिस्पेक्ट में निकालेंगे, O से P वाली लाइन के रिस्पेक्ट में निकालें क्योंकि आपको यही डेटा गिवन होगा R, ठीक है ना? अब क्या करो इस B से, या कहने का मतलब है इस पॉइंट O से कुछ परपेंडिकुलर ट्रेस करेंगे, ठीक है? अब वो कैसे ट्रेस किए जाएँगे वो भी मैं बता रहा हूँ। या तो आप ऐसा करो, देखो ये वाली लाइन हमें पूरी चाहिए, B से लेके P तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो क्यों ना B से P तक के कोई एक पैरेलल लाइन अगर इसी डायग्राम में दिख जाएगी, अब हो सकता है वो पैरेलल लाइन इसी लेंथ के बराबर हो। अब देखो वो कैसे होगी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से डॉटेड लाइन ट्रेस करो, कैसे? यहाँ से परपेंडिकुलर डालो इस लाइन पर। ये और ये बन गया अपना एन, ठीक है? बीएन हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कहाँ से? ओ से लेके पी तक की। अब देखो, जब ये एन से पी तक की, सॉरी, ओ से पी तक की डिस्टेंस और बी से पी तक की जो डिस्टेंस की है, ये लगभग पैरेलल हैं। हमें दिख तो नहीं रही है पैरेलल, लेकिन हमने कहा ना एप्रोक्सीमेशन मेथड फॉलो करेंगे। ये पैरेलल क्यों है? ये इसलिए पैरेलल मानेंगे क्योंकि जो डाइपोल है वो बहुत ही छोटा है और ये पॉइंट जो तुम कंसीडर कर रहे हो लगभग इसी पॉइंट के बराबर ही तो डाइपोल होता है।
तो उस डाइपोल से ऐसे 2 लाइन जाएँगी और दूसरे पॉइंट पर आके मिला दोगे तो वो एक पैरेलल लाइन ही जाएँगी। मतलब ये जो तीनों लाइन है ना, ये लगभग पैरेलल होंगी। आप एक कील पर 2 धागा बाँधो या 3 धागा बाँधो और उनको दोनों को पकड़ के ऐसे डाइपोल के किनारे पर बाँध दो आके, तो क्या होगा वो तीनों ही धागे क्या हो जाएँगे पैरेलल हो जाएँगे। क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा होता है, लगभग पॉइंट के बराबर और जो पॉइंट मान रहे हो वो भी आपका बहुत छोटा है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है हमने क्या किया, ये जो O से लेके P तक की डिस्टेंस थी, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। परपेंडिकुलर क्यों कर दिया? क्योंकि जब 2 पैरेलल लाइन्स होती हैं, तो अगर एक लाइन से दूसरी लाइन को बराबर-बराबर मेज़रमेंट लेना होगा, तो क्या करना पड़ता है? दोनों तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये जो लाइन आएँगी, ये बराबर-बराबर कट जाएँगी, ठीक है ना? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने ज्योमेट्री को बनाने के लिए, समझने के लिए ये बी से ओपी पर एक परपेंडिकुलर एंड ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना? यानी कि ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है? नीचे भी 90 डिग्री हो गया। अब आप क्या करो, ये जो थीटा है ना, तो आप ये लाइन निकाल लो ओ से लेके एन, क्योंकि एन से पी तक की डिस्टेंस और बी से पी तक की डिस्टेंस इक्वल होगी। ज़रा यहाँ पर लिख लो फ्रॉम फिगर फ्रॉम फिगर बी से लेके पी तक की डिस्टेंस इक्वल होगी एन से लेके पी। क्यों? क्योंकि आपकी ये लाइन पैरेलल है, ठीक है ना? पैरेलल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एप्रोक्सिमेशन कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जब ये आप या तो आपको बीपी चाहिए ना, बी से लेके पी तक की तो डिस्टेंस चाहिए तो क्यों ना एनपी निकाल लो। लेकिन एनपी कैसे निकालोगे? अगर आपको ओपी पता है, ओपी से ओ से एन तक की डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? अब आपको पता है ओपी कितनी है? आर है। ओपी ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस तो आर है, ओ से लेके एन तक की डिस्टेंस आ जाएगी, अभी आ रही देखो कैसे? ज़रा देखो ये भी एंगल 90 होगा, 90 के सामने वाला तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा या ऐसे समझ लो ये जो एल है, एल का इधर कंपोनेंट ले लो तो कितना हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो ये ओ से लेके एन तक की डिस्टेंस कितनी होगी? एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, ठीक है ना? ये डिस्टेंस ओ एन, ठीक है? बट लिखते जाओ, बट ओ एन इक्वल टू द एल कॉस थीटा, ठीक है? ओएन कितना होगा? ओएन एल कॉस थीटा। अब आपको बीपी निकालनी है तो इसी इक्वेशन से करो। नाउ बीपी, बीपी इक्वल टू कितना आएगा? बीपी इक्वल टू द एनपी था ना? एन से पी तक पता होनी चाहिए। इसको कैसे निकाल सकते हो? ओपी माइनस ओएन, ठीक है? इक्वल टू द एनपी और इक्वल टू द ओपी माइनस ओ से पी तक माइनस कर दो ओएन, माइनस ओएन, ठीक है ना? और ओपी कितना है? ओपी आपका ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस ये आर है, ठीक है ना? तो आप अब यहाँ पर लिख दो बीपी आ जाएगी। बीपी कितनी आ जाएगी? ओपी, ओपी यानी कि आर और माइनस ओएन, ओएन ये निकाल दिया कितना है? एल कॉस थीटा, ठीक है ना? एक डिस्टेंस आपकी आ गई, कौन-सी? बीपी। ऐसे ही आपको क्या निकालना है? एपी। अब एपी को इधर थोड़ी परपेंडिकुलर आएगा, इसका तो इधर आएगा ना परपेंडिकुलर। तो इसी लाइन को थोड़ा-सा और बढ़ा लो। चलो ज़रा बढ़ा लेते हैं पीछे की तरफ, ऐसे करके डॉटेड फॉर्म में, ठीक है ना? अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है ना? या डॉटेड फॉर्म में ही ड्रॉ कर लो तो अच्छा होता, ठीक है? कोई बात नहीं, अब आपने ड्रॉ कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका क्या? 90 डिग्री। अब देखो ज़रा, ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल तो वैसे ही थीटा होगा। कितना होगा? थीटा। तो ये तो एल है डिस्टेंस और ये वाली ओ से लेके ये एम, एम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये पॉइंट क्या है? एम है। ठीक है? तो ओ से लेके एम तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? एल कॉस थीटा, क्योंकि ये आपका एल है। एल का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा। ठीक है ना? हमने कहा था ना ये ज्योमेट्री थोड़ी-सी टफ होने वाली है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा ओ से लेके एम तक की डिस्टेंस एल कॉस थीटा। आपको कितनी चाहिए? एपी चाहिए। एपी बराबर होगी किसके? एमपी के। ठीक है ना? और एमपी कैसे निकलेगा? एमओ प्लस ओपी। ठीक है? यही डेटा लिखते हैं। ठीक है? नाउ अगेन फ्रॉम फिगर, नाउ फ्रॉम फिगर, ठीक है? अब आपको क्या चाहिए? आपको रियल में चाहिए एपी, तो एपी इक्वल टू द लिख लो एमपी के। एपी इक्वल टू द एमपी, ठीक है? इक्वल टू एमपी किसके बराबर होगा? एम से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी? एमओ प्लस ओपी, यही तो होगी ना? लिख लो इस बात को भी, एमओ प्लस ओपी। अब एमओ कितना है? वो ये आ गया था।
एम ओ ये आ गया आपका कितना एल कॉस थीटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये यहाँ पर। आप चाहो तो परपेंडिकुलर और वो नहीं फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल्स टू द बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे करके भी निकालोगे ना तो भी आ जाएगा आपका ये वाला एल कॉस थीटा। हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये आपका वेक्टर कितना एल है, तो एल का इधर कंपोनेंट एल कॉस थीटा हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि बेस जो होता है वो हाइपोटेनियस का कॉस होता है। देखो जरा, 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनियस हो गया, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल के बगल वाला क्या होता है? बेस होता है। तो बेस कितना होगा? हाइपोटेनियस का कॉस बन जाएगा। ऐसी कहानी यहाँ पर बनी थी। ये एंगल था, एंगल के ये 90 डिग्री था ना एंगल ऊपर वाला, तो नीचे वाला भी 90 होगा। 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस हो गया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। हमने वैसे ही ट्रेस किया था। तो जो ये जो बनेगा ना ये वाला बेस, ये कितना बनेगा? एल कॉस थीटा, मतलब हाइपोटेनियस का कॉस, ठीक है ना? अब आप क्या करो, एमओ कितना है? एल कॉस थीटा, और ओपी कितना है? आर, ठीक है ना? ये आर कोई पॉइंट नहीं है, ये पूरी डिस्टेंस है, ठीक है ना? तो आप क्या लिख लो यहाँ पर, नाउ एपी इक्वल टू द कितना हो जाएगा? आर प्लस एल कॉस थीटा, या एमओ की वैल्यू पहले लिख दो। एमओ की वैल्यू एल कॉस थीटा प्लस आर, ठीक है ना? ये दो इक्वेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना? ध्यान रखना इस चीज को। हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया है, क्योंकि एपी, ओपी और बीपी ये सभी लाइन क्या है? पैरेलल हैं, ठीक है ना? ध्यान रखना इस चीज को। माइक बार बार नीचे हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पैरेलल क्यों मानी है मैंने? क्योंकि डाइपोल एक बहुत ही पॉइंट साइज का होता है, और आपका जो पॉइंट होगा उससे अगर 3 लाइनें ऐसे ट्रेस की जाए ना डाइपोल के एंड पॉइंट के लिए, तो वो पैरेलल ही लगेंगी, ठीक है ना? क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत दूर पर है। हमने समझाया भी, एक कील पर 3 धागे बाँध दो और उनको पास-पास ऐसे आके पकड़ लो जाके दूरी पर, तो वो तीनों लाइनें कैसी लगेंगी? पैरेलल लगेंगी, ठीक है ना? तो ये मेथड हो गया। अब आपको डिस्टेंस पता है, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी आई है? अभी पीछे निकाली है। और बी से लेके पी तक की डिस्टेंस ये निकालिए कितनी? आर माइनस एल कॉस थीटा। अब कुछ नहीं करना है, दोनों के पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम कर लो। चलो जरा, नाउ पोटेंशियल, नाउ पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पी कितना होगा? V इक्वल टू द वी ए प्लस वी ऑफ वी। वैल्यू पुट कर लो। ए पर कैसा चार्ज रखा है? ए पर आपने नेगेटिव रखा है ना, तो बस इसका निकालते चले जाओ। अलजेब्रिक सम होता है ना, इस बात को हम लोग पहले ही बता चुके हैं, ठीक है? तो चलो जरा करते हैं। यहाँ पर कितना होगा? V इक्वल टू द VA कितना है? A पर माइनस का चार्ज है ना, अभी पीछे देख लिया था मैंने। देखो जरा, माइनस का चार्ज है, और ये A से लेके P तक की डिस्टेंस अभी पीछे निकाली है। कितनी है? ये है ही। कितनी है? L cos थीटा प्लस R। तो देखो जरा क्या होगा? माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? R प्लस L cos थीटा, ठीक है? R प्लस L cos थीटा, ठीक है? इसको जरा नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। यहाँ पर जरा आ नहीं पाएगी ये इक्वेशन। नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं। b इक्वल टू द कितना होगा? v इक्वल टू द माइनस का q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस एल cos थीटा। यही तो होगा ना? ठीक है, मतलब पोटेंशियल किस पॉइंट का पोटेंशियल लिखा है? ए पॉइंट के चार्ज का पोटेंशियल। अब बी पॉइंट का चार्ज कौन सा है? बी पॉइंट का चार्ज आपको पता है ये प्लस वाला है, तो प्लस वाले की डिस्टेंस तो ये थी ना, आर माइनस एल कॉस थीटा। तो बस डिस्टेंस याद रख लो, चार्ज तो पता ही है, ठीक है? कितना हो जाएगा? प्लस के लिए प्लस साइन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है? ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है निकालने के लिए। मेथड पता होना चाहिए कौन सा मेथड यूज किया। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लो। कॉमन आए कॉमन ले लो, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, ब्रैकेट बनाओ। पहले ये लाइन लिख लो, 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा। इसको लिख लो, 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा। उसके बाद माइनस का ये लिखो आगे, माइनस के 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है ना? एलसीएम ले लो, बस हो गया। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है? ये इधर आ जाएगा, r प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है? उसके बाद माइनस आएगा, माइनस ये उधर चला जाएगा, माइनस का r और प्लस का एल कॉस थीटा। साइन वाइन जरा ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? हम तो समझ जाते हैं, तुम लोग भी समझ जाओगे, इतनी तो मैथमेटिक्स आनी चाहिए। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी ब्रैकेट में कर लो, ठीक है ना। जो निपटे उसको निपटा दो, यानी कि क्या निपट रहा है यहाँ पर, आर निपट रहा है ऊपर, निपटा दो। ये बन जाएगा 2l कॉस थीटा, तो कर लो वही कहानी। कितना हो जाएगा, q इंटू 2l कॉस थीटा, और नीचे ये डेटा रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। v इक्वल टू द q इंटू 2l कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो बचा था ना। अब वही कहानी, q इंटू 2l क्या होता है, p, बट q इंटू 2l इक्वल टू p, और अप्रोक्सीमेशन मेथड, एल स्क्वायर आपका r के कंपेरिजन में वैसे ही 0 हो जाएगा। r इज मोर ग्रेटर देन फ्रॉम l, देन एल स्क्वायर टेंड्स टू 0। तो आप सॉल्व कर लो, इसका आंसर कितना आएगा, v इक्वल टू द कितना आएगा, q इंटू 2l कितना हो जाएगा, p, और cos थीटा तो रहेगा ही रहेगा, p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये रिजल्ट आएगा इक्वेटोरियल, सॉरी वहां पर एट एनी पॉइंट पर, ठीक है ना। अब यहीं से चाहो तो आप इक्वेटोरियल का निकाल लो। इक्वेटोरियल यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, जरा देखो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ डायग्राम में देखो, अगर ये वाला बिल्कुल सीधा ऐसे लाइन हो जाए, कौन सी, ओ से लेके पी तक की लाइन, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 90, और cos 90 कितना होता है, 0। और हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0 निकाल भी चुके थे, ठीक है ना। तो यहाँ से वेरिफिकेशन भी हो रहा है। और अगर एक्सिस पर आ जाएगा, तो एक्सिस पर यानी कि जो डाइपोल था ना ये, और एंगल तो ये था ना थीटा, और अगर इसी को, ये जो पी पॉइंट है, ये आपका ऐसे लेट जाएगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, तो ये आपका थीटा हो जाएगा 0, और cos 0 1 होता है, तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मतलब एट एनी पॉइंट का प्रूव करके आप उन दोनों का वेरिफिकेशन कर सकते हो, किन दोनों का, इक्वेटोरियल का और एक्सियल पॉइंट का, ठीक है ना। तो ये आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन सा, एक आया था आपका p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कहाँ के लिए, v एट एक्सिस, ठीक है ना। और सेकंड आया था 0 किसके लिए, v एट इक्वेटोरियल, और थर्ड आया था आपका p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ऊपर था cos थीटा। ये किसके लिए था आपका, v एनी पॉइंट, ठीक है ना। ये तीनों ही डेटा आपको याद रखने होंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मल्टीपल चार्ज सिस्टम का भी कर लेंगे, उसका भी कुछ नहीं, अलजेब्रिक सम है, वो तो वैसे ही पता लग गया, ठीक है ना। और कुछ नए डेटा लेके आएंगे, जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह। ओके, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाय बाय।